नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में घोटाले हुए हैं। अब जो रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट थी, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को हटाएं और भाजपा को सत्ता में लाएं, ये हमारी मांग है। केजरीवाल के कार्यकाल में हुआ है। दारू घोटाले में मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री भी अंदर चले गए थे और अभी 2026 करोड़ का घोटाले की जो रिपोर्ट आई है वो भी मतलब एक सत्य चित्र है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी आदमी है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भ्रष्टाचारी थी और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को हटाओ, आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाओ और बीजेपी को सत्ता में बिठाओ, इसी तरह की हमारी मांग है। हम जरूर 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे, 15-20 सीटों पर, लेकिन बीजेपी का नुकसान ना हो। मेरी पार्टी एनडीए में है और एनडीए का समर्थन करती है, बीजेपी का समर्थन करती है और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, मेरी पार्टी की भूमिका है। लेकिन कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जहां बीजेपी का नुकसान ना हो, इसी तरह की हमारी पार्टी की भूमिका है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता नई सरकार चुनने जा रही है। हम दिल्ली की जनता के लिए कुछ गारंटी देने जा रहे हैं। आज हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम नई सरकार देंगे। दिल्ली के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए 8,500 रुपए प्रति माह। ये सिर्फ वित्तीय मदद नहीं, हम उन्हें उस उद्योग में शामिल करने का प्रयास करेंगे जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। व्यक्ति को 8,500 रुपए प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। लेकिन ये मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन लोगों को उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब करवाएं जहां उन्होंने ट्रेनिंग या पढ़ाई करी है। कंपनियों के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, उनके माध्यम से 8,500 रुपये प्रति बेरोजगार शिक्षित नौजवान को हम देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली में जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से वो पैसा दें ताकि वो लोग, अगर उनको आर्थिक मदद मिले, उसके लिए वो काम कर सकें, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा सकें, अपनी कार्यकुशलता को और विकसित कर सकें, ताकि 1 साल समाप्त होने के बाद वो अपने आप उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब हो सकें। और लॉस एंजलिस इस वक्त आग की लपटों से घिरा हुआ है। जंगल में लगी आग पूरे शहर में तेजी से फैल रही है और लाख कोशिश के बावजूद कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। हाल ही में प्रीति जिंटा ने लॉस एंजलिस में आग लगी पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने फैंस को भरोसा दिया है कि वे अभी सेफ हैं। अगर आप रोजाना स्कूल, कॉलेज या दफ्तर आने जाने के लिए दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। अगर आपको काउंटर पर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराते समय सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल स्मार्ट कार्ड रिचार्ज और QR कोड आधारित कागजी टिकट खरीदते समय यात्रियों से धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में DMRC ने यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। वंदे भारत एक्सप्रेस का रविवार को अलीगढ़ में ITI की पास इंजन खराब हो गया। इस कारण करीब 1.5 घंटे तक कानपुर की ओर जाने वाली रेलवे लाइन का यातायात बाधित रहा। इस दौरान शताब्दी समेत 6 ट्रेनें प्रभावित रहीं। 2 घंटे बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया। ये ट्रेन अयोध्या की ओर जा रही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कन्नौज की घटना बहुत दुखद है। निर्माण के दौरान सुरक्षा रखने की जरूरत थी, लापरवाही बरती गई है और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है कि सब मजदूर बचे हैं या नहीं। हमें उम्मीद है कि किसी मजदूर की जान नहीं जाएगी। ये घटना बहुत दुखद है। कंस्ट्रक्शन जिस क्वालिटी से के साथ कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की जरूरत थी, लापरवाही बरती गई और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार सब मजदूर बच गए कि नहीं बचे हैं। अस्पताल पहुंचाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज भी पहुंचाए गए, रेफर भी किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि किसी भी मजदूर की जान नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि आगामी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज जिले को जोड़ने वाले 7 मार्गों और उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपदों तथा सीमावर्ती जनपदों को शामिल करते हुए प्रयागराज के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। आगामी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अवैध सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज देवजीत सैकिया आधिकारिक रूप से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव चुने गए हैं। सैकिया आईसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष जय शाह की जगह पर पद संभालेंगे। सैकिया का बीसीसीआई सचिव बनना तय माना जा रहा था क्योंकि इसे पद के लिए नामांकन करने वाले वे एकमात्र उम्मीदवार थे। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे आतिशी ने अपने चुनाव खर्च के लिए शनिवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए जनता से मदद मांगी है। सीएम ने कहा कि हम चुनाव के लिए बड़े व्यापारियों से पैसे नहीं लेते। शिवसेना के स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान पर पार्टी सांसद संजय राउत ने सफाई दी है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना अपना आधार मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। हमने कभी भी विपक्षी गठबंधन इंडिया और महाविकास अघाड़ी को खत्म करने की बात नहीं कही। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।